आइए देखते हैं हम आज के टैग वर्ड। ये आपको एग्जाम में ऑप्शन एलिमिनेट करने में काफ़ी मदद करेंगे, हेल्पफुल होंगे। अगर हमारा शब्द आता है रटना, कौन सा रटना, तो ये हमेशा गलत विकल्प की पहचान होगी। ठीक, कैसी होगी? गलत विकल्प की पहचान। बाल केंद्रित आता है अगर, तो मान लीजिए सबसे सुरक्षित उत्तर यही होगा, लगभग लगभग। ठीक, गतिविधि आधारित, तो पसंदीदा टीचिंग तरीका यही होता है भाई। देखिए, अनुभव आधारित, तो बच्चे के जीवन से जुड़ा सीख, बच्चे के जीवन से जुड़ी सीख होती है अनुभव आधारित। ठीक, तो ये बड़ी अच्छा ही पॉइंट है, बढ़िया वाला। चलिए देखते हैं आगे। अगला पॉइंट होगा हमारा स्थानीय से वैश्विक। स्थानीय से वैश्विक, तो ये होगा हमारा क्या, पढ़ने की सही दिशा। ठीक, समकेतित, समकेतित, तो ये क्या होगा, हमारे विषयों को अलग अलग नहीं बांटना, इंटीग्रेटेड करते हैं हम अपना। ठीक, मतलब हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड होगा इंटीग्रेटेड। अगला पॉइंट देखिए, पर्यवेक्षण, सीखने की मूल प्रक्रिया होती है ये, भ्रमण करना, घूमना फिरना, इस तरीके से। और कहीं ये आ जाए हमारा अन्वेषण, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा ये वाला अन्वेषण। खोज विधि, ठीक, अन्वेषण, प्रश्न पूछकर सीखना, ऐसे ही बोलते हैं हम खोज विधि। ठीक, तो बहुत एप्रिशिएट आंसर होगा हमारा, जिसमें होगा आंख मीच के लगाना आंसर। खुले प्रश्न वाले अंत, खुले अंत प्रश्न, खुले अंत प्रश्न, जिसमें ओपन एंडेड बोलते हैं, जिसको हम ओपन एंडेड प्रश्न बोलते हैं। तो बहुत ही अच्छा है, जिनका एक ही उत्तर तय नहीं हो, मतलब जिनके एक से अधिक उत्तर हों, उनको बोलते हैं हम अपना, क्या बोलते हैं उनको, ओपन एंडेड। और क्लोज एंडेड, जिनका एक ही उत्तर होता है, उसको बोलते हैं अपना क्लोज एंडेड वाले। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निरंतर मूल्यांकन, क्या, निरंतर मूल्यांकन, केवल सालाना परीक्षा नहीं। देखो, ये मतलब जैसे जिस तरीके से लिखा है, उस तरीके से हमारा घपला दिलवा सकता है, मतलब हमें परेशान कर सकता है। निरंतर मूल्यांकन क्या है? जो साल में, जो केवल सालाना परीक्षा नहीं, परीक्षा में नहीं होता, जो सालाना एक मतलब साल में एक बार नहीं होता, वह निरंतर है। तो थोड़ा सा मतलब इस तरीके से लिखा हुआ है, बाकी है बहुत, लिखने का तरीका ही बहुत अच्छा है। इसमें ऐसा मत कर देना कि केवल देख के काट दिया, केवल देख के काट दिया। ठीक, तो सालाना परीक्षा नहीं है ये निरंतर परीक्षा है। ठीक, चलिए देखिए अगला, डर मुक्त वातावरण। अगला पॉइंट हमारा डर मुक्त वातावरण, तो डर मुक्त वातावरण हमारा कौन सा होगा, सीखने का अनिवार्य शर्तें। मार्गदर्शक शिक्षक, मार्गदर्शक शिक्षक कौन होते हैं हमारे, तो बोलने वाला नहीं, दिशा देने वाला। ठीक, अरे बोलता हो या ना बोलता हो वो मायने रखता है, मगर हमें एक दिशा देता हो, डायरेक्शन देता हो। ठीक, अगला देखिए हमारा समूह कार्य, तो समूह कार्य क्या होगा हमारा, सामाजिक विकास से जुड़ा, समूह कार्य सामाजिक विकास से जुड़ा होगा, वो होगा हमारा। परियोजना विधि, बहुत अच्छी विधि है परियोजना विधि, तो सबसे प्रभावी विधि मानी जाती है। कौन सी विधि सबसे प्रभावी विधि, परियोजना में ही हमारी सामाजिकता का भी क्या है, अहम महत्वपूर्ण रोल होता है हमारा। अगला पॉइंट की पॉइंट होगा हमारा भ्रमण, तो भ्रमण क्या होता है हमारा, एक तो भ्रमण हमारा डायरेक्ट अनुभव का साधन, प्रत्यक्ष अनुभव का साधन। ठीक, लर्निंग बाई डूइंग, करके सीखने पर जोर देने वाला शब्द। बहु उत्तर संभावना, एक से अधिक उत्तर की संभावना, मतलब सोच पर आधारित प्रश्नों की पहचान करना, सोच पर आधारित प्रश्नों की क्या करना, पहचान करना। समस्या समाधान, तो समस्या समाधान क्या होगी, पसंदीदा थिंकिंग स्किल, समस्या समाधान का मतलब पसंदीदा क्या होगी, हमारी स्किल। देखिए अगला जीवन कौशल, तो जीवन कौशल क्या है हमारे, जीवन कौशल पढ़ाई का व्यवहारिक परिणाम, जीवन कौशल पढ़ाई का व्यवहारिक परिणाम, जिसको हम अपने व्यवहार में क्या करते हैं, यूज करते हैं। स्थायी अधिगम, स्थायी अधिगम कौन सा होगा हमारा, जो समय लंबे समय तक याद रहे। अब याद देखकर याद हमारा नेगेटिव वर्ड है, तो इसे काट मत देना, ये वो चीज़ नहीं है। जो लंबे समय तक बना रहे, जो स्थायी मेमोरी हो, उसको बोलते हैं हम अपना। ठीक, अगला देखिए पाठ्य पुस्तक, तो पाठ्य पुस्तक क्या है, एक हमारा साधन, किताब ही सब कुछ नहीं होती, तो पाठ्य पुस्तक एक साधन है। और टीचर क्या है हमारा, एक मार्गदर्शक। ठीक, तो अनुभव से अवधारणा, अनुभव से अवधारणा, ये क्या होगा हमारा, पढ़ने का सही क्रम, अनुभव से अवधारणा की तरफ हमें जाना चाहिए। पहले किसी चीज़ का अनुभव लो, फिर उसके बाद हम उसकी अवधारणा की तरफ चलते हैं। ठीक, अगली विधि लिखी है हमारी एक चर्चा विधि, चर्चा विधि, तो इसमें क्या होगा हमारा, सोच और भाषण दोनों विकसित करती है, मतलब थिंकिंग और लैंग्वेज दोनों को क्या करती है, हमारा विकास करती है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है हमारा। ठीक, अगला देखिए सहभागिता, सहभागिता,
सभी बच्चों को सक्रिय भागीदारी, सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी। सहभागिता में क्या होता है, जो सभी बच्चे होते हैं हमारे उसमें उनका सक्रिय भागीदारी होती है। ठीक। जिम्मेदार नागरिक, तो जिम्मेदार नागरिक कौन होता है, जिसका अंतिम लक्ष्य हो, अंतिम लक्ष्य वाला। जिम्मेदार नागरिक ही हमारा अंतिम लक्ष्य तक पहुंचे। ठीक। प्रक्रिया केंद्रित, प्रक्रिया केंद्रित, परिणाम से ज्यादा सीखने के तरीके पर जोर देना, प्रक्रिया केंद्रित। ठीक। परिणाम से ज्यादा सीखने के तरीके पर जोर देने वाला। अवधारणा निर्माण, तो अवधारणा निर्माण क्या होगा हमारा, तथ्य याद करने से पहले समझ बनाना, अवधारणा बोलते हैं जिसको। अवधारणा क्या होती है हमारी, जो तथ्य हैं उनको याद ना करने से पहले उनका क्या करना है, एक समझ उस प्रकार की क्या करनी है, समझ विकसित करना, उसे क्या बोलते हैं, अवधारणा निर्माण। ठीक। आइए अगला देखते हैं। तो कंसेप्चुअल, संदर्भ आधारित, संदर्भ आधारित हमारा परिस्थिति से जोड़कर पढ़ाना। ठीक। परिस्थिति से जोड़कर क्या करना, पढ़ाना। बाल अनुभव, तो बाल अनुभव हमारा क्या होगा, पढ़ाई की शुरुआत बच्चे से होती है। बाल अनुभव, पढ़ाई की शुरुआत बच्चे से होती है। और सह अधिगम, बाल अधिगम, सॉरी बाल अनुभव और सह अधिगम, तो सह अधिगम शिक्षक भी सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होता है। सह अधिगम में हमारा शिक्षक भी सीखने की प्रक्रिया का क्या होता है, हमारा हिस्सा होता है। ठीक। और हमारा गठनात्मक मूल्यांकन, देखो पहली बार देख रहे होंगे इस गठनात्मक मूल्यांकन को। तो गठनात्मक मूल्यांकन हमारा सीखते समय सुधार के लिए आकलन, सीखते समय क्या, सुधार के लिए आकलन, सीखते समय सुधार के लिए जो हम आकलन करेंगे उसे गठनात्मक मूल्यांकन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गठनात्मक मूल्यांकन। ये पॉइंट हैं, अच्छे पॉइंट हैं जो मायने रखते हैं अपने आप में। परावर्तनीय चिंतन, कौन सा चिंतन, परावर्तनीय चिंतन। तो परावर्तनीय चिंतन का मतलब क्या होगा, देखिए बच्चा अपने सीखने पर सोचता है, बच्चा अपने सीखने पर, मगर बच्चा जो अपने आप से सीखता है वो क्या करता है, थोड़ा सोचता है, तो उसे बोलते हैं परावर्तनीय चिंतन। ठीक। संवादात्मक शिक्षण, संवादात्मक शिक्षण, तो संवादात्मक शिक्षण कौन सा होगा, सवाल जवाब से सीखना, जिसमें हम क्या करते हैं, वाह वाह वाही, एक दूसरे से बातचीत करते हैं और सीखते हैं, तो सवाल जवाब से सीखना। बहुदृष्टिकोण, बहुदृष्टिकोण, तो बहुदृष्टिकोण एक ही विषय को कई नजरिए से देखना, या किसी भी एक पार्ट को किसी भी अलग अलग तरीके से क्या करना, उसको लर्न करना, मतलब एक क्रिटिकल थिंकिंग चलाना उस चीज। ठीक। तो बह रहित कक्षा, बह रहित कक्षा हमारा जहां भी दिखे लगा देना। गलती करने की आज़ादी वाला माहौल, बह रहित कक्षा, गलती करने की आज़ादी वाला। गलती करना एक हमारा निगेटिव पॉइंट नहीं है, गलती करना हमारा एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। ठीक। चलिए आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल देखते हैं अपना नेक्स्ट अगली क्लास में।